बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 1 इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। पार्ट ए इन डैश फॉर्म द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सेट आर डिस्क्राइब्ड। तो इसका आंसर है सेट बिल्डर फॉर्म। पार्ट बी है द सिंबल मीन्स। तो ये जो सिंबल है इसका मतलब है सच दैट। ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब है। द सिंबल फॉर डिनोटिंग यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। पार्ट डी है द डैश ऑफ टू गिवन सेट इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स। जिसमें कॉमन एलिमेंट्स हों वो इंटरसेक्शन होता है। ए यूनियन एम्प्टी सेट। अगर ए सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लिया जाए तो जवाब में ए ही सेट आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। पार्ट एफ है टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डैश इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अगर दो सेट ए और बी हो और उनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो ऐसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। पार्ट जी है अ डैश इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट विच आर अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसा सेट जिसमें तमाम सेट्स जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन हो, ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। पार्ट एच है रेक्टेंगुलर रीजन इन अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स डैश सेट। वेन डायग्राम में जो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं उसमें कौन सा सेट रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उस बॉक्स में हम एक कोने पे यू लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेशंस है। डिफाइन द डिस्क्रिप्टिव टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट्स विद एग्जांपल्स। ये आपको चैप्टर के अंदर से मिल जाएंगी, ये आपने खुद सॉल्व कर लेना है। व्हाट डज द सिंबल यू मीन्स। यू का मतलब यूनियन ऑफ सेट होता है, जिसमें हम सेट के जिन सेट्स का हम यूनियन ले रहे हो उसके तमाम एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं। तीसरा है व्हाट इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की आपको डेफिनेशन जो है वो चैप्टर के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा एंड पे जो समरी है उसमें भी इसकी डेफिनेशन ये लास्ट में दी गई है, आप ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपने नीचे दिए गए सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला सेट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो आपने देखिए इसका फॉर्मेट याद रखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे सिर्फ उसने कहा है कि प्राइम नंबर्स हैं, तो आपने लिख देना है पी। पी से हम प्राइम नंबर्स को डिनोट करते हैं। आप पी भी लिख सकते हैं और प्राइम नंबर्स भी लिख सकते हैं पी की जगह पे। बी है द सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इसमें आप लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। सी पार्ट है द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 45 विच आर इवन। तो इसमें आप लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फैक्टर्स ऑफ 45 which are even। डी पार्ट है द सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 40। तो इसमें आप लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कॉम्पोजिट नंबर के लिए आप सी लिखते हैं, और इसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि लेस देन 40 आपने लिखना है, तो आपने लिखना है एंड एक्स इज लेस देन 40। ई पार्ट है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 18। तो इसमें आप लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ से मतलब है ऑड नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 18। तो ये लेस का सिंबल है, और आगे आपने वो नंबर लिख देना जो कि मेंशन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। तो इसका जो पार्ट ए है उसमें आपको गिवन है सेट ए दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन यानी नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 10। तो इसको टेबुलर फॉर्म में आपने ऐसा लिखना है कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और ये 10 से बड़े नंबर हैं, तो आपने लिखना है 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। और इसको जब आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 10। पार्ट बी है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू p एंड x इज लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 1। तो p से मुराद प्राइम नंबर है और ये 1 से बड़े और 15 से छोटे हैं, तो आपने सबसे पहले इसकी टेबुलर फॉर्म लिख लेनी है 2 3 5 7 11 एंड 13। ये इसकी टेबुलर फॉर्म है जिसमें मैंने प्राइम नंबर 2 से लेके 13 तक लिखे हैं, जो कि 15 से छोटे प्राइम नंबर होते हैं।
इसके बाद मैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में से लिखूँगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 1। तो ये इसका पार्ट बी हो गया। पार्ट सी है, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। जी से मुराद इंटीजर्स है और ये -7 से लेके +7 तक है और इसमें -7 और +7 भी इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए लेस देन इक्वल टू के सिंबल है और यहाँ पे भी इक्वल टू का सिंबल है। आगे एक्स के आगे जो होगा वो लेस देन इक्वल टू पढ़ा जाएगा और एक्स के पीछे अगर लेस देन इक्वल टू का हो तो उसको हम ग्रेटर पढ़ेंगे। तो अब इसका टेबुलर फॉर्म हम लिख लेते हैं -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। और अब इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है कि सेट ऑफ integers greater than equal to -7 and less than equal to +7। तो ये हमने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख दी है। डी पार्ट है, डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स इज़ लेस देन 14। सी से मुराद कॉम्पोजिट नंबर है तो पहले हम कॉम्पोजिट नंबर लिख लेते हैं। वो है 4 6 8 9 10 12। तो ये कॉम्पोजिट नंबर आ गए। अब हमने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी तो हम लिखेंगे सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 14। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है यू इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। आपको यू का सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट होल नंबर्स का है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। और अब आपने फाइंड करने हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्स, यानी नीचे जो सेट्स दिए गए हैं ए बी सी डी का। तो पहले मैं ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता हूँ यानी यू माइनस ए। तो सबसे पहले यू का सेट लिखें और इसमें आप 5 एलिमेंट्स लिख के सो ऑन कर दें और ए का सेट आपको गिवन है 2 5 7। अब आपने इस तरह पढ़ना है कि पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो तो वो एलिमेंट्स आपने लिख देना है 0 1 3 4 6 एंड सो ऑन। बी कॉम्प्लीमेंट आपने लिखना है u माइनस बी। पहले आपने u का सेट लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। माइनस बी का सेट लिखे 2 4 और 5। पहले सेट में एलिमेंट हो और दूसरे में ना हो वो एलिमेंट्स आपने नीचे लिखने हैं 0 1 3 5 6 7 एंड सो ऑन। फिर है सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस सी। तो पहले आपने u का सेट लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। माइनस फिर सी का सेट लिखें 1 3 6 9 12। अब पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो 0 2 4 5 7 8 10 11 13 एंड सो ऑन। डी कॉम्प्लीमेंट आप लिखें u माइनस डी। u का सेट लिख लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। माइनस डी का सेट लिखें 1 2 3 5 6 7। तो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो वो है 0 4 8 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ x इज इक्वल टू 5 10 15 20 एंड y इज इक्वल टू 10 20 30 देन फाइंड। इसका ए पार्ट है x यूनियन y। तो x यूनियन y में सबसे पहले आप x का सेट लिखें 5 10 15 20 एंड सो ऑन। यूनियन फिर y का सेट लिखें 10 20 30 एंड सो ऑन। तो अब इन दोनों का यूनियन ले लें। यूनियन में हम दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं। तो ये मैंने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया। बी पार्ट है x इंटरसेक्शन y। तो x का सेट पहले आप लिखें 5 10 15 20 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन फिर y का सेट है 10 20 30 एंड सो ऑन। तो आप देखें तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है 10 20 30 एंड ऑनवर्ड्स। सी पार्ट है x माइनस वाई।
तो पहले आप x का सेट लिखें 5, 10, 15, 20 सो ऑन, माइनस फिर y का सेट 10, 20, 30 एंड सो ऑन। तो अब आपने इस तरह पढ़ना है कि पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो, तो वो है 5, 15, 25 एंड सो ऑन। क्योंकि इसमें 10 के मल्टीपल्स है तो बीच में जो 5 के मल्टीपल्स वो जो 10 के टेबल में नहीं आते वो इसका जवाब आ जाएगा। फिर है y माइनस एक्स, पहले आप y का सेट लिखेंगे 10, 20, 30 एंड सो ऑन, माइनस एक्स का सेट है 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो उसमें अब आप देखेंगे ये जो 10 के जो मल्टीपल्स हैं ये सारे के सारे इसमें पाए जाएंगे। इसका मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो पहले सेट में होगा और दूसरे में ना हो, तो इसका जवाब एम्प्टी सेट आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यू का सेट आपको गिवन है 1 to 10, पी का सेट 2, 3, 4 और क्यू का सेट है 2, 4, 6, 8 एंड 10। आपने ये नीचे दिए गए जो सेट्स हैं इनको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो पहला पार्ट है P यूनियन Q। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या P के एलिमेंट्स जो हैं वो U में सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या P और Q इन दोनों के कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो हम ये देखते हैं कि 2 और 4 जो है ये दोनों सेट्स में कॉमन है। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी। ओवरलैपिंग अगर आपको नहीं समझ है तो आपने पहले 1.5 की जो वीडियो है उसको अंडरस्टैंड कर लेना है, उसको आपने देख लेना है। ये आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, यहाँ पे यू लिखना है, यू से मुराद यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। अब आपने यहाँ पे पी और क्यू को रिप्रेजेंट करना है इस तरह। ये ओवरलैपिंग बनाएंगे, एक में आप पी लिखें एक में क्यू। अब जो पी और क्यू के सेम एलिमेंट्स है यानी 2 और 4 उसको आप ये वाले सेंटर वाले पोर्शन में लिख लें। पी के वो एलिमेंट्स जो क्यू में नहीं है वो आप पी में लिखें और क्यू के वो एलिमेंट्स जो पी में नहीं है वो आप क्यू के सर्कल में लिख दें, जैसे कि 6, 8 और 10। अब यू के वो एलिमेंट्स जो पी और क्यू दोनों में नहीं है वो आप यू में लिख दें। 1, 2 यहाँ हो गया, 3, 4, 5, 6 फिर उसके बाद 7, 8 इसमें आ गया, 10 भी आ गया, 9। अब आपने जब यूनियन करना है तो उसके बाद जो आपने शेडिंग करनी है वो आपने ये सेंटर वाले पोर्शन को कर देनी है, इस वाले पोर्शन को। तो ये आपका जब आपने यूनियन फाइंड करना है तो आपने P और Q के जो सर्कल्स हैं इन सारे को सर्कल दोनों सर्कल्स को जो है आपने शेड कर देना है। तो ये P यूनियन Q का जो है वेन डायग्राम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। दूसरा है P इंटरसेक्शन Q। डायग्राम आपकी सेम बनेगी, सिर्फ और सिर्फ शेडिंग का फ़र्क आएगा। आपने डायग्राम वैसे ही बना लेनी है, P और Q का आपने वैसे ही सर्कल ड्रॉ कर लेना है और इसमें वैसे ही एलिमेंट्स आपने लिख लेने हैं। तो ये मैंने एलिमेंट्स लिख लिए। अब आपने शेडिंग जो है इंटरसेक्शन में याद रखनी है, वो सेंटर में होगी, जो कॉमन पार्ट है यहाँ पे। सी पार्ट है P माइनस Q। तो P माइनस Q में आप सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लें, यहाँ U लिख लें, फिर ये P का सर्कल और फिर ये Q का सर्कल। आप एलिमेंट्स लिख लें जैसे आपने पहले लिखे हैं। उसके बाद अब आपने इसकी शेडिंग देखनी है। देखिए P माइनस Q से मुराद वो एलिमेंट्स जो P में हो लेकिन Q में ना हो। तो हम ये देख रहे हैं कि P का एक ही एलिमेंट है 3 जो कि Q में मौजूद नहीं है। तो आपने सिर्फ इस पोर्शन को जो है P के शेड कर देना है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि कॉमन पार्ट को आपने शेड नहीं करना। कॉम्प्लीमेंट, P कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है U माइनस P। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लें, यहाँ U लिख लें, फिर P का सेट और फिर Q का सेट लिखें। अब आपने यहाँ पे पहले P के एलिमेंट्स लिख लें, फिर कॉमन में 2, 4, 6, 8, 10, 1, 5, 7 और 9। अब आप ये देखेंगे U माइनस P से मुराद ये है कि U के वो एलिमेंट्स जो P में ना हो। तो U के सेट में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स है, जबकि P में 2, 3, 4। तो आप U के सेट में से 2, 3, 4 माइनस कर दें और बाकी तमाम एलिमेंट्स जहाँ पे भी लिखे उसको आप शेड कर दें। तो 2, 3 और 4 यानी ये जो P का सर्कल है इसको छोड़ के बाकी आपने Q और U इस सब को शेड कर देना है इस तरह। लेकिन आपने P को शेड नहीं करना और इवन ये जो कॉमन पार्ट है P और Q का उसको भी शेड नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, लुक एट द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट A,
सेट बी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो आपको नीचे एक वेन डाइग्राम दी गई है जिसको आपने देखना है और उसके बाद ये जो सेट्स हैं इनको आपने टेबुलर फॉर्म में लिख देना है कि सेट ए में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बी में ए यूनियन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम सेट ए के जो एलिमेंट्स है इसको लिखते हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स हम इस डायग्राम से देखेंगे। देखिए ए के जो सर्कल है उसमें 1 3 5 ये वो एलिमेंट्स है जो बी में कॉमन नहीं है बी के साथ, लेकिन 4 और 6 जो है वो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो इसके जो एलिमेंट्स है वो है 1 3 4 5 और 6, यानी ए के सर्कल में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं आपने सारे लिख देने हैं। फिर सेट बी में जो है वो आप लिख दें 4 6 7 और 9, क्योंकि जो बी का सर्कल है उसमें ये 4 6 7 9 आ रहे हैं, ये कॉमन पार्ट है। 4 6 जो है वो सेट ए और सेट बी दोनों में पाए जा रहे हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी से मुराद आपने सारे एलिमेंट्स लिख देने जो कि ए और बी में मौजूद हैं, उनको इकट्ठा करके लिख देना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी से मुराद कॉमन एलिमेंट्स है वो 4 और 6 है। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी ए के वो एलिमेंट्स जो यू में ना हो आपने वो लिखने हैं। तो ए के एलिमेंट्स है 1 3 5 और 4 और 6, तो ये एलिमेंट्स आपने छोड़ देने हैं और बाकी एलिमेंट्स लिख देने हैं वो 7 और 9 है। बी कॉम्प्लीमेंट में आपने जो बी के एलिमेंट्स है यानी 4 6 7 9 इसको आपने माइनस कर देना है और बाकी एलिमेंट्स जो बचते हैं वो लिख देना है, यानी 1 3 और 5। इसके बाद है ए माइनस बी, ए माइनस बी से मुराद वो एलिमेंट्स जो ए में हो और बी में ना हो। तो ए के एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो है 1 3 और 5। बी माइनस ए, बी माइनस ए से मुराद वो एलिमेंट्स है जो बी में हो और ए में ना हो, तो वो 7 और 9 है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।